नमस्कार मित्रों। तो हमारी आपकी आज फिर मुलाकात होगी और जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका सिलसिला चलता रहेगा। तो आज बात करूँगा मैं वृषभ लग्न में जून माह 2024 की। आपका ये माह कैसा रहेगा उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। दरअसल क्या है, इस माह जून के महीने में वृषभ लग्न और वृश्चिक लग्न के लिए ये माह अवश्य विशेष होने वाला है। कारण ये है कि इन्हीं दो स्थानों पे या तो ग्रह बैठे हैं या दृष्टि दे रहे हैं। इसलिए मैंने कहा वृषभ लग्न और वृश्चिक लग्न के लिए ये माह निश्चित रूप से विशेष होगा। तो आइए बात वृषभ लग्न के बारे में बात करते हैं, आगे कैसे विशेष होगा। आगे चल उसके पहले छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूँ कि जिन लोगों हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो ये बात करते हैं सीधा वृषभ लग्न में, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो मैंने जैसा आपसे कहा कि ग्रह ज़्यादातर कहाँ बैठे हैं। अब देखिए आपका वृषभ ऊपर लिखा है 2 लिख दिया और यहाँ वृषभ लिखा हुआ लग्न भी लिख दिया। अब चूंकि आपके लग्न में इतने सारे ग्रह बैठे इस माह, तो यहाँ वृषभ लिखना मुश्किल लगा तो यहाँ ऊपर लिख दिया। चलिए वृषभ लग्न की बात कर रहा हूँ। अब ये वृषभ राशि नहीं, अगर आपकी चंद्रमा भी यहीं बैठा है तो ये वृषभ लग्न वृषभ राशि की बात पूरी मेरी सही निकलेगी। लेकिन अगर चंद्रमा आपका कहीं और है, लगन आपका वृषभ है, तो भी सही निकलेगी। लेकिन लग्न आपका कुछ और है, वृषभ राशि है, तो बात थोड़ा 50-50 होके रह जाएगी। चंद्रमा मन का कारक होता है, लेकिन लग्न आपके पूरे व्यक्तित्व को दिखाता है। व्यक्तित्व मतलब पूरी पर्सनैलिटी, सर के बाल से लेके पैर के तलुए तक। उसमें मन भी आता है, बुद्धि भी आती है, सब आता है। अब जाने दिए, उस पर जाऊँगा तो फिर विषयांतर के साथ साथ वीडियो भी थोड़ा लंबा होता है। आइए केंद्र पे रहते हैं। तो बात कर रहा हूँ जून माह 2024 की वृषभ लग्न की। तो अब आपके लग्न में देखिए सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र बैठे, 4 ग्रह तो यहीं बैठे। केतु यहाँ बैठा है पंचम भाव में कन्या राशि का, और राहु मीन राशि का 11वें स्थान पर। अब चंद्रमा उस दिन यही रहेगा। बाकी चंद्रमा के विषय में बात नहीं करूँगी क्योंकि हर सवा 2 दिन बदलता रहता है। बाकी ग्रहों की बात करूँगा। शनि आपका पिछले 1 साल से यही चल रहा है या 1.25 साल से यही रहेगा। तो बदला 1 मई को गुरु था, 1 मई को गुरु यहाँ था, अभी यहाँ आ गया है। तो चलिए गुरु को बदले समय हो गया। तो अब आपके सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र, सूर्य, बुध और गुरु, शुक्र 4 ग्रह एक स्थान पे, कहाँ? लग्न पे। बहुत बड़ी बात है ये। राहु केतु समझा दिए, शनि बता दी। अभी मंगल भी 1 तारीख को यही रहेगा, लेकिन 2 को यहाँ आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया मेष राशि में, ये भी आ जाएगा। अब मैंने वृश्चिक राशि की बात या वृश्चिक लग्न की बात क्यों की? क्योंकि ये 4 ग्रह जो बैठे हैं सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव को देखते हैं, अर्थात वृश्चिक राशि को। और ये मंगल भी यहाँ से अष्टम दृष्टि से यहाँ देखता है, शनि भी यहाँ देखता है वृश्चिक राशि पर, राहु की भी दृष्टि यही और केतु की यहाँ है। तो मैंने आपको क्या कहा कि अजीब सा ही संयोग कहूँ, वृषभ लग्न वृश्चिक राशि, वृश्चिक के विषय में मैं बात करूँगा, अभी पहले वृषभ की बात करूँ तो वहीं केंद्रित रहता हूँ। तो ये वृषभ लग्न की पत्रिका है, तो आपका सप्तम भाव और लग्न, बस 2 ही घर प्रभावित हैं। बाकी जो ग्रह बैठे हैं उसके विषय में तो बात कर, देखिए राहु केतु वहीं रहने वाले हैं, शनि वहीं रहने वाला भी 1 साल 1.25 साल। तो आप मंगल बदलता है, तो मंगल 2 तारीख को यहाँ आ जाएगा, पहले मीन राशि में चल रहा तो इधर आ जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, क्योंकि बात पूरे महीने करने वाला हूँ। तो आप प्रभाव क्या देंगे? अब देखिए प्रभाव तो निश्चित है, आपका और आपके लाइफ पार्टनर
निश्चित रूप से या तो बहुत मेल मिलाप हो जाएगा या विरोध हो जाएगा। जिनका पहले से विरोध चल रहा है बढ़ जाएगा, जिनका पहले से प्रेम वगैरह चल रहा है अच्छा हो जाएगा। क्योंकि क्या, सप्तम भाव बहुत दूषित है, लेकिन बुध और शुक्र और गुरु भी देख रहे हैं, शुभ ग्रह। तो ये होगा क्या, खटर पटर करके मामला जम जाएगा, लेकिन बदलाव अवश्य आएगा। अब सवाल ये है कि आप लाइफ पार्टनर्स बन गए तो आपके पार्टनर में आएगी, क्योंकि राहु की भी दृष्टि। अब बात कहाँ आती है, बात देखिए, हर ग्रह अपना काम करता है, हर ग्रह की अपनी ताकत होती है, मगर किसकी कुंडली में कौन सा ग्रह कितना बलवान बैठा है ओरिजिनल कुंडली में, वो प्रभावशाली होगा। और किस ग्रह की दशा चल रही है वर्तमान में, वो और प्रभावशाली होगा। तो सभी की कुंडली में ये ग्रह गोचर तो एक ही जैसे रहेंगे, मगर वृषभ लग्न की सबकी कुंडली में किसी की बुध की, किसी की शुक्र की, किसी की गुरु की, किसी की शनि की, किसी की राहु की, किसी की केतु की, जो भी 7 प्लैनेट 8 प्लैनेट 9 प्लैनेट है, उनकी दशाएं चल रही, तो वहाँ प्रभाव अधिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ सप्तम भाव में और आपके लग्न में, अर्थात आपके व्यक्तित्व में और आपके लाइफ पार्टनर या पार्टनर, ये झगड़े झंझट का भी घर होता है। लाइफ पार्टनर और पार्टनर तो बहुत फेमस है, छोटे मोटे झगड़े का भी घर होता है। बड़े झगड़े यहाँ से देखे जाते हैं, आयु मृत्यु यहाँ से देखी जाती है। तो आज उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ग्रह आपके, देखिए वृषभ लग्न में एक राशि आपकी दूसरी यहाँ आती है लग्न का मालिक, लेकिन दूसरी राशि छठे भी जाती है, ये मत भूलिए। तो यहाँ बैठ के तो शुभ हुआ आपके लग्न में, लेकिन ये छठे का भी स्वामी और दृष्टि कहाँ, शत्रु घर पे। तो सूर्य का मित्र है, शुक्र का शत्रु है, बुध का भी शत्रु, गुरु का भी मित्र। तो अब ये जितने इतने विरोधाभासी प्लेनेट सप्तम भाव से, तो वो देख रहे हैं और राहु भी देख रहा है, मंगल भी देख रहा है, ये विरोधाभासी। और यहाँ से बैठा केतु लग्न में दृष्टि डालता है। तो सारे ग्रह कहाँ से प्रभावित हो गए, आपके दो घरों से, आपके लग्न से और आपके सप्तम भाव से। तो सारा का सारा महीना इसी प्रभाव क्षेत्र में बीतेगा। झगड़े चल रहे तो परिवार समेट बीतेगा, और अगर कोर्ट कचहरी में पहले से मामला है तो वहाँ बीतेगा। बच्ची आर्थिक स्थिति परिस्थिति, वो जिसकी ग्रह स्थिति जैसी है तो उसमें बढ़ोतरी और घटोतरी दोनों होगी। बाकी सामाजिक स्थिति जो भी, उस पर आज ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि इतने जब प्लैनेट एक दूसरे को एक ही साथ बैठ जाते हैं, आप ऐसे समझिए बात को, सरल भाषा में बोल देते हैं। एक कमरे में 5-6 लोग हो जाएं तो आप जजमेंट नहीं लगा पाते कौन किस स्वभाव का, कौन किस नेचर का, मगर रहे सब रहे परिस्थितिवश। तब उसमें किसका कौन सा बलवान समय होता है वो नियंत्रण कर लेता है उस पर। तो गोचर के ग्रह बदलते हैं तो उथल पुथल अवश्य लाते हैं, लेकिन नियंत्रण तो आपकी कुंडली ही करेगी। मैं बार बार कहता हूं कि गोचर के ग्रह आपके चलते हुए राह के मुसाफिर हैं, मगर आपकी कुंडली परमानेंट, जब तक आप जीवन है आपका, मुसाफिर नहीं, सदैव आपके साथ ही रहने वाले। मुसाफिर छूटते और मिलते रहते हैं, लेकिन आपका स्वभाव, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी, आपका जीवन, वो आपके साथ सदैव चलता है, वो ग्रह चलता है। उनमें छोटा मोटा प्रभाव आता है, जो लोग मिलते जुलते रहें। आपका कोई मुसाफिर मिल गया रास्ते में तो 10 मिनट या 20 मिनट या 2 घंटे 4 घंटे सफ़र किया तो कुछ प्रभाव आपको उसका भी आपके ऊपर आता है। सारी बात आप ही क्यों माने ऐसा आवश्यक नहीं होती, कुछ बातें आपको भी समझौता करनी पड़ती है। तो यही है ग्रह गोचर। तो यहाँ पे लग्न पे सब दृष्टि और इधर ये ही दो घर प्रभावित है पूर्णतः। बाकी कौन किस ग्रह की कहाँ दृष्टि है, भी गुरु तो यहाँ भी देखता है पंचम से, और यहाँ भी देखेगा नवम से।
तो वो सब बातें डिटेल से बोलने जाऊँ तो विषय नहीं, वहाँ भी छोटे मोटे प्रभाव डालेंगे, लेकिन जहाँ पे बैठा है पहला प्रभाव वहाँ जहाँ बैठ के सामने देखता है पहला प्रभाव वहाँ। तो ये इस उथल पुथल में आपका वृषभ लग्न का पूरा महीना बीतेगा, और उस उथल पुथल में किसको लाभ होगा किसको हानि, इस गोचर से कहना मुश्किल है, मगर होगा अवश्य, ये भी निश्चित। किसके जीवन में कौन सा उथल पुथल होगा, होगा इन्हीं दो घरों से, आपके व्यक्तित्व से और आपके सप्तम स्थान से, छोटा मोटा। अब देखिए, बुध भी पंचम का कारक यहाँ बैठा है और दूसरे का भी है, तो वो डिटेल में सब बताने जाऊँ तो परिवार से भी हो, मगर मोटे शब्दों में शॉर्ट वीडियो मैं देना चाहता हूँ। मैं लंबा विस्तार नहीं करना चाहता आज की वीडियो का। शॉर्ट शब्दों में ये है, जहाँ से भी जिसका प्रभाव जिस ग्रह का होगा अवश्य। आप यही मत मानिए लग्न सप्तम से होगा, लेकिन आप पे प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा, अच्छा या बुरा दोनों। अब वो विषय आ जाता है आपकी कुंडली कितनी स्ट्रांग है, और कुंडली के साथ साथ स्ट्रांग का मतलब आपका वर्तमान समय कितना स्ट्रांग चल रहा है, अर्थात आपकी कुंडली में कौन से ग्रह की दशा चल रही जो अच्छे परिणाम दे रहा है तो अच्छा मिल जाएगा, थोड़े खराब दे रहा है थोड़ा खराब मिल जाएगा, मध्यम दे रहा है तो मध्यम मिल जाएगा। लेकिन होगा अवश्य, पीछे के महीनों की अपेक्षा इस माह उथल पुथल जीवन में अवश्य होगा। उसके लिए सजग भी रहें, सावधान भी रहें और खुश भी रहें कि मैंने तीनों बातें की। कैसे डिसाइड करो, जब सारे ग्रह दो ही घरों को निश्चित कर रहे हैं, अलग अलग घरों को स्वामी है वहाँ भी जाएगा, लेकिन मैंने कहा ना जहाँ बैठे हो जहाँ दृष्टि डालते हैं सीधी वहाँ ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं। तो आए मिलते हैं किसी और विषय में बात करते हैं, तब तक लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना की जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। नमस्कार।